करके इस मॉडल ग्राउंड पर बनती है कि जब अरविंद केजरीवाल जी अन्ना मूवमेंट, जिसको मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर से एक फ्रॉड मूवमेंट था, अन्ना मूवमेंट का हिस्सा थे, तब बार बार ये कहते थे कि सभी जो दल है ये पॉलिटिकल है और उन पे आरोप लगाते थे। जो भावना किशोर के साथ जो हुआ है ये दरअसल एक खास तरीके की मानसिकता है और ये मानसिकता है कि प्रेस की आजादी पर पहरा लगना चाहिए। ये कोई अलहदा मसला नहीं है, क्योंकि जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो इस बात को दर्शाता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने शीश महल के को दिखाया था उस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष और आम आदमी की नेता हुजा जरीवाला के बीच में। आज की डिबेट की टॉपिक है केजरीवाल शीश महल पर क्यों नहीं बोलता। आशुतोष जी ने इस नशेड़ी केजरीवाल का भंडा फोड़ दिया। केजरीवाल अब आम आदमी नहीं रहा, बल्कि यह सम्राट केजरीवाल हो गया है। दोस्तों, इस डिबेट में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भावना किशोर के साथ जो हुआ है ये दरअसल एक खास तरीके की मानसिकता है और ये मानसिकता है कि प्रेस की आजादी पर पहरा लगना चाहिए। ये कोई अलहदा मसला नहीं है, क्योंकि जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो इस बात को दर्शाता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने शीश महल को दिखाया था उसको उस पर एक तरीके से प्रतिक्रिया थी, बदले की एक कार्रवाई थी। अन्यथा कोई कारण ही नहीं था कि किसी रिपोर्टर को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर एससी एक्ट लगाया जाए। और एससी एक्ट के मामले में बहुत स्पष्ट है कि एससी एक्ट लगाते समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्या दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को नहीं जानेंगे तब तक आप उसके खिलाफ जाति सूचक या उनकी जाति के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो ये विशुद्ध तौर पर बदले की कार्रवाई थी और इसीलिए मेरा साफ तौर पर मानना है आम आदमी पार्टी की सरकार जो एक क्रांतिकारी बदलाव की बात किया करती थी, जो तमाम संस्थाओं सिस्टमिक चेंज के बारे में बात करती थी, अगर वो भी उसी तरीके से बर्ताव करने लगे जिस तरीके से बाकी राजनीतिक दल और सरकारें करती हैं, तो लोगों को के सवाल भी होंगे और लोग आम आदमी पार्टी से बढ़ चढ़कर इस तरीके के सवाल पूछेंगे कि भाई आप तो ऐसे ना थे, आप तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए आए थे, आप भी उसी तरीके से काम करने लगे हैं। तो उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। और मुझे बड़ी हैरानी की बात यह है कि शीश महल का एक्सपोजे करने के बाद अभी तक एक बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आना चाहिए, और ना ही ये खंडन आया कि आपकी रिपोर्ट गलत थी। इसका मतलब आपकी रिपोर्ट सही थी और उल्टे सबक सिखाने के लिए आपके रिपोर्टर को, ड्राइवर को और साथ ही साथ जो कैमरामैन है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसे में हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो शर्मसार करने वाली है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को कुछ तो सबक इससे मिला होगा। ग्राउंड पर बनती है कि जब अरविंद केजरीवाल जी अन्ना मूवमेंट, जिसको मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर से एक फ्रॉड मूवमेंट था, अन्ना मूवमेंट का हिस्सा थे, तब बार बार ये कहते थे कि सभी जो दल है ये पॉलिटिकल है और उन पे आरोप लगाते थे। आज शीश महल द्वारा जो आप लोगों ने टाइम्स नाउ नवभारत ने ब्रेकिंग किए, उस एक भी आरोप का खंडन नहीं कर पाए, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए, एक भी इस चीज़ को काउंटर नहीं कर पाए कि जो आपने सत्य दिखाया वो गलत है। दूसरा, मैं इस चीज़ पर ईशान भाई के व्यवहार पर बहुत ऑब्जेक्शन लेता हूँ कि जब भाजपा के प्रवक्ता ने बात की गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द जो ब्लास्ट हुए, 3 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, उस पर आप हंस रहे हो, कह रहे हो कोई शहीद नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। तो कोई मरता, स्टैम्पीड होती वहाँ, अगर भगवान न करे अगर वहाँ पर कोई और ज़्यादा कुछ ऊपर नीच हो जाता, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाता, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में अगर लोग शहीद होते, तब आप उस पर एक्शन लेते। आपकी इंटेलिजेंस, एक सेकंड सर, ईशान भाई प्लीज एक मिनट आप इसको इतने हल्के में लेते, सुनिए ना, आप इसको इतने हल्के में लेते कि तूफानी बच्चे को, सर प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप मुझे वो रिस्पेक्ट को कर्टसी दीजिए। तूफानी बच्चे को मॉनिटर बना दीजिए। तो वो जो जिन लोगों ने सिद्धू मूसवाले का कत्ल किया, जो बिश्नोई गैंग था, उनको भी आप मॉनिटर बना दीजिए। फिर जिन्होंने बाकी जो टेररिस्ट हैं उनको भी आप मॉनिटर बना दीजिए। किस तरह की नेशनल टीवी पर आकर आप बातचीत कर रहे हैं? आपको इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी महिला को, भावना तो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर थी, बट किसी भी महिला को क्या आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए? वो गाड़ी उसको फॉलो की, एक्सीडेंट करवाया गया, गाड़ी से निकालकर पुलिस ने उस पर SC ST का केस लगाया, क्या ये जस्टिफाइड है? ईशान, ये चीज सोचिए, इसके बदले में आपकी मम्मी, आपकी बहन उस गाड़ी में होती और कोई आपके साथ ये बदला लेता। और जो दूसरी आपकी प्रवक्ता है जरीवाला जी, जो कहती है कि भारत का स्तर अफगानिस्तान से नीचे है फ्रीडम इंडेक्स में। एक तो पहले तो हम इस तरह की बकवास करना बंद करें नेशनल टीवी पर।